आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट और पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क का। ये चौथा पार्ट है। पहला प्रश्न है, 29 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सड़क का मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे, जिसे बोलते हैं MDH। MDH, एम के मतलब मैन, डी के मतलब होता है दिन, एच के मतलब होता है हावर। एम डी एच। अब इसे जमा लेते हैं। पहले मैन कितना है 29, तो सबसे पहले हम 29 लिख लेते हैं। डे कितना है दिन, 12 दिन बोल रहे हैं। हावर, हावर मतलब समय, समय कितना है 5 घंटा। और क्या बोल रहे हैं 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति ये हो गया। और फिर दिन कितना है इसमें, दिन पूछा है, घंटा कितना है हावर 6 घंटा, हमें पूछा है दिन। तो जो कटेगा उसे हम पहले काट लेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा कितना 29 और 3। तो हम 29 को काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 तिया, बचा कितना 13। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा की कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं, जिसे कहते हैं MDH। एक सूत्र होता है। एम के मतलब मैन, डी के मतलब होता है दिन, एच के मतलब होता है हावर। तो इधर भी लिख देते हैं एम डी और एच, इसका सूत्र होता है। मैन कितना है, एक मैन दिया है, लेकिन एक को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये दोनों होता है। दिन कितना है 18 घंटा, 18 घंटा। और हावर यानी समय कितना है 6 घंटा। मैन कितना है इसमें, मैन तो इसमें दिया नहीं है। डे कितना है 12 दिन। और हावर कितना है, हावर इसमें पूछ रहा है। हावर मतलब समय। जो कटेगा उसे हम काट देते हैं। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 निया 18, बचा कितना 9। यही हमारा आंसर होगा। हम सबसे पहले क्या किए कि 18 दिन लिए, उसके बाद 6 घंटा लिए, और फिर हम मेन दिया नहीं है इसमें, दिन कितना दिया है 12, हावर कितना, और हावर पूछा है हमें। तो हम सबसे पहले काट लेते इसे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 निये 18, बचा कितना 9। यही दूसरा का आंसर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बोल रहे हैं कि पी आदमी पिन दिन में प्रतिदिन पी घंटा इकाई पी समान करे तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटा कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेगा। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, जिसे हम लिख लेते हैं पहले, जिसे कहते हैं MDH। एम के मतलब होता है मैन, डी के मतलब होता है दिन, एच के मतलब होता है हावर। हावर मतलब समय होता है। इधर भी लिखते हैं MDH। और इसे हम जमा लेते हैं। मैन कितना है P, P गुणित दिन कितना है P, H कितना है यानी समय P,
और इकाई कितना है पी, और इधर लिख देते हैं एन आदमी यानी कि मेन, एन दिन और एन घंटा, ये तीनों दिए हैं। हमें पूछा है इकाई पूछा है इसका, तो जो कटेगा उसे हम काट लेते हैं। पी से पी कैंसिल, बचा कितना P2 और बचा N3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि N वाले को हम ऊपर लिख लेते हैं, ये इधर जाएगा N3 और ये P2, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा में क्या बोल रहे हैं कि 12 आदमी मिलकर 7 दिन में 776 किलोग्राम चावल को गाड़ी पर चढ़ाता है। 15 आदमी मिलकर 10 दिन में कितनी चावल गाड़ी पर चढ़ाएगी। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं MDH। एम के मतलब होता है मैन, डी के मतलब होता है दिन, एच के मतलब होता है हावर। इधर भी लिखते हैं MDH। तो इसके हिसाब से हम इस प्रश्न को जमा लेते हैं। पहले मैन कितना है यानी कि आदमी 12 आदमी, दिन कितना है 7 दिन, और हावर तो इसमें दिया नहीं है, और इसमें क्या बोला है 776 किलोग्राम चावल। तो जो भी वस्तु होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं 756, और कितना दिन मैन कितना है 15 आदमी, और दिन कितना दिए हैं 10 दिन, और क्या बोल रहे हैं हावर इसमें पूछा नहीं है, और हमें पूछा है चावल पूछा है यानी चावल। तो हम पहले सबसे पहले काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, एक जीरो लगा लेते हैं, 7 अट्ठे 56, और 12 से काटते हैं, 12 निया 108, 9 बार में जाएगा 12 निया, और इधर कितना है 15 गुणित 10, 15 गुणित 10 करेंगे तो 150 होगा, और ये इधर आकर गुणा होगा, तो ये बचा 15 निया 135, और ये जीरो है उसे हम उतार लेते हैं, यही इसका आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि प्रश्न के अनुसार, ये सूत्र के अनुसार प्रश्न को उतार लिए हैं। जैसे मेन कितना दिया है 12 मेन दिया है, दिन कितना है 7 दिन, और 756 किलो चावल। जो भी वस्तु होते हैं उसे हम नीचे लगाते हैं। 756 हो गया, और फिर आदमी 15 हो गया, दिन पूछा है 10 दिन, घंटा पूछा नहीं है, और हमें पूछा है चावल पूछा है, तो चावल ये इससे हम काट लेते हैं। 7 से गए ये 108 बार में 756, और 12 से 108 9 बार में चला गया, और ये 15 गुणित 10 करेंगे तो 150 मिलेगा, और इधर 9 बचा था उसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 15 निये 135, और ये जीरो हम लगा लेते हैं। अब पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन में तथा 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक ने कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये छोड़कर होगा, ये छोड़कर चला गया, ये छोड़कर। तो सबसे पहले इसका ये दूसरे तरीके से हल होगा। जैसे इसको हम लिख देते हैं ए और बी। ए कितने दिन काम किया 9 दिन, और बी कितना दिन काम किया 18 दिन। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 9 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 9 का 9, 2 निया 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 3 एकम
3 एकम, तो बचा कितना हमारा 2 गुणित 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना बनेगा इसका ये आंसर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ हाँ, ये हो गया, इसको गड़बड़ा रहे थे हम लोग, ये 3 है ये, तभी तो बोल रहा था कि ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इसका एलसीएम निकल गया 18। 9 9 दूनी 2 बार में जाएगा ये, 18 एकम 18, तो क्या बोला है कि एक साथ मिलकर, यानी इन दोनों को मिला लेते हैं पहले, ये 3 हो गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, जो 18 है, ये 3 तो रहेगी ही रहेगा वैसे, ये 18 और ये 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया, तो 3 इसमें माइनस करेंगे, तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, और ये 3 बचा है ना, इससे भाग देंगे इससे, 3 पंचे, ये कितना हो जाएगा 3 पंचे 15, ये 5 आंसर आ जाएगा इसका।